नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार। आज स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत हम टीकाकरण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टीकाकरण आज के वीडियो को हमारा जो टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत वो है टीकाकरण। टीकाकरण का अर्थ जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगों के रोकथाम से है। इसमें जो शिशु होते हैं, शिशुओं में इस टीकाकरण के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनको रोकने की जो क्षमता होती है वो पैदा की जाती है। साथ ही साथ टीकाकरण की बात कर ले तो टीकाकरण में शिशुओं को कई खतरनाक ऐसे जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे बचाया जा सकता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के टीके हैं उनको लगवाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख टीके आपको मैं बताना चाहूँगा। जिसमें पोलियो है, पोलियो के टीके, पोलियो के बाद आता है आपका डीटीपी, डीटीपी के बाद आपका होता है मियादी बुखार, नेक्स्ट है आपका हैजे का टीका, इसके बाद आपका है बीसीजी का टीका, ऐसे ही जन्म के बाद क्या कह लीजिए कि जन्म के तुरंत पश्चात बाद ही जो एक टीका लगता है। सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो उस जन्म के काल बाद एक टीका लगा दिया जाता है। उसके बाद 1.5 महीने के अंतराल में लगाया जाता है। फिर 1.5 महीने के बाद 3 महीने के अंतराल में लगाया जाता है। जैसे ही 3 महीना पूरा होता है फिर लगाया जाता है। फिर उसके बाद से जो 4 महीने होते हैं, 4.5 महीने पे एक टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद से 6 माह पे एक टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद 6 के बाद 9 महीने पर एक टीका लगाया जाता है। फिर उसके बाद से जब 9 महीना हो जाता है तो फिर उसके बाद से सीधे 5 साल पे लगाया जाता है एक टीका। फिर उसके बाद से 5 साल के बाद 9 साल पे लगाया जाता है। 9 साल पे ऐसे करके फिर 15 से 18 साल के बीच में एक टीका लगाया जाता है। इस प्रकार से बालक को जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उन रोगों से बचने के लिए या बचाने के लिए कह लीजिए, ये जो विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां होती हैं, इन सब बीमारियों से बालक को बचाने के लिए तथा स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के टीकों को लगाया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख टीके हैं। इसमें हम बात करेंगे आज की पोलियो और एड्स जैसी घातक जो बीमारियां होती हैं इनसे बचाव हेतु जागरूकता संबंधी कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम में तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे पोलियो से बचाव की। पोलियो की बचाव की बात करेंगे तो जन्म के 2.5 महीने, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 2.5 महीने में एक बच्चे को 1 माह का एक टीका लगाया जाता है। 1 महीने के अंतराल का एक टीका लगाया जाता है। फिर पुनः जब 5 वर्ष का हो जाता है तो लगाया जाता है। फिर उसके बाद 12 वर्ष के अंतराल में एक खुराक इसको दी जाती है। ऐसे ही ये जो टीके हैं, टीके के अलावा समय समय पर इनको पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है, जो ड्रॉप के रूप में होती है, लिक्विड होती है, उस तरह की ड्रॉप पिलाई जाती है। ये जो ड्रॉप पिलाने का कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को 1 से लेकर के 6 वर्ष तक जो है के बच्चों को निःशुल्क पोलियो की ड्रॉप या कह लीजिए कि पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाती है। इसमें अगर किसी कारणवश जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को अगर बूथ पे नहीं ले जा पाते हैं
तो उनको जो या फिर बूथ पे ले जाने पे असमर्थ होते हैं, तो उनको जो आशा कार्यकर्ती या फिर कह लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई जाती है। वो घर घर जाकर के या फिर कह लीजिए कि एक गांव में जाते हैं, गांव में एक पोलियो बूथ बना लेते हैं और एक बूथ बना करके वहां पर सभी गांव के जितने भी बच्चे होते हैं, सारे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं। और अगर उससे भी कोई बच्चा छूट जाता है तो घर घर जा कर के सभी बच्चों को इस प्रकार की खुराक पिलाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एड्स की रोकथाम के उपाय की, तो एड्स की रोकथाम के उपाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो जिसकी जिसकी हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसमें इसके परामर्श से जो है वो एड्स के बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में बनाया गया है। इसके जो मुख्य कार्य हैं इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें इसके कार्यों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जो HIV की बात करते हैं, HIV या फिर कह लीजिए एड्स, एड्स, इसके नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन किया जाता है जिसकी जो क्षमता है होती है उसको मजबूती देना। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, तो उसमें कहा जाता है कि जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलाना और जो सामुदायिक जो सहयोग की भावना का, इसमें जो भावनाएं होती हैं, सामुदायिक भावनाएं होती हैं, इसमें इसको बढ़ावा देना, ये दूसरा इसका हो जाता है सामुदायिक भावना का विकास करना। एवं जागरूकता को बढ़ावा देना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो रक्त की सुरक्षा की बात होती है इसमें, जैसे जो ब्लड होते हैं वो अगर HIV पॉजिटिव अगर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, या फिर उसके कह लीजिए कि उससे लगी हुई जो सिरिंज होती है उस सिरिंज को दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार की जो रक्त संबंधी सुरक्षा होती है उसको सीमित रूप से और प्रयुक्त मात्रा में इसको बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत ये तीसरा इसका पॉइंट आ जाता है। और इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो जो हॉस्पिटल है उसकी प्रबंध की बात करते हैं। तो WHO जो है वो पूरे विश्व स्तर पर, यानी कि कह लीजिए कि पूरे विश्व स्तर पर जो हॉस्पिटल होती हैं उनकी जो व्यवस्था है उसकी मजबूती से देखभाल करती है। और साथ ही साथ इसमें जो HIV एड्स पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की खास तौर से देखभाल और निगरानी करने की जिम्मेदारी उन हॉस्पिटल्स को सौंपी जाती है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं जो अंतिम महत्वपूर्ण बात होती है उसकी, तो यौन रोग से संबंधित जो संचरण है उस पर नियंत्रण करना होता है। ये एड्स की रोकथाम के जो व्यापक जो योजनाएं हैं इससे संबंधित ये सुझाव दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा किए हैं टीकाकरण की। टीकाकरण के बाद जो पोलियो है और एड्स है, इन सब जैसे भयानक या फिर कह लीजिए कि घातक बीमारियां हैं, इनके बचाव और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम की, साथ ही साथ एड्स की रोकथाम के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
दी गई जानकारियाँ होती हैं या फिर क्या उसके कार्य हैं, इस पे चर्चा किए हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।